Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim, class 5. Assalamu alaikum. How are you students? Today I am going to deliver lecture number 3 of English. This is chapter number 1. In this lecture we will do the reading of 12 lines to 15 lines. Let's start our reading. A most unusual case. A most unusual case. Unusual case. He went on and he thought for a long while. Listen carefully. A most unusual case. He went on and he thought for a long while. Then he told Mrs. Plumster that there was only one thing to do. She must knit some feathers for Borka. Now I will translate these lines for you. A most unusual case, एक सबसे ज़्यादा गैर मामूली केस क्या था कि बोरका के पास कोई पर नहीं थे, बोरका के बॉडी के ऊपर कोई पर नहीं थे। ये बहुत ही गैर मामूली केस था, यानी कि ये मामूल की बात नहीं थी। आमतौर पे ऐसा होता नहीं था कि डक्स के में से किसी के ऊपर कोई पर ना हो, सबके ऊपर पर होते हैं, उनके फीदर्स होते हैं। तो इस तरह से स्टोरी में अब आप क्या पढ़ रहे हैं कि एक सबसे अब डॉक्टर गूज जो उसको देखने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए आया, उसने उसको चेक किया और कहा कि इसमें एक चीज़ के सिवा सब कुछ ठीक है, यानी एक चीज़ सिर्फ इसकी ऑड है। अब आगे देखें आज की रीडिंग में कि एक मोस्ट अनयूजुअल केस, एक बहुत ही गैर मामूली केस। गैर मामूली का मतलब है कि ऐसा आमतौर पर नहीं होता था कि किसी डक के ऊपर पर ना हो। ही वेंट ऑन, वो कहता गया, यानी उसने अपनी बात को जारी रखा। जो बात वो पहले से कह रहा था वो उसको मज़ीद उसमें इजाफ़ा करता गया। उसने कहा एंड ही थॉट फॉर अ लॉन्ग वाइल, और लंबे टाइम के लिए उसने सोचा, यानी कि वो एक सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए, कि अगर डक के ऊपर पर नहीं है तो फिर उसको सर्दी गर्मी में उसको कैसे उसको फीलिंग होगी गर्मी सर्दी की, उसको प्रॉब्लम होगी गर्मी और सर्दी में, क्योंकि जो एनिमल्स के या जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पर होते हैं उनको मौसम से भी तो बचाते हैं, गर्मी की शिद्दत से बचाते हैं, सर्दी की शिद्दत से बचाते हैं। इसलिए अब वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। देन ही टोल्ड, अब जब उसने सोच लिया तो उसने बताया मिसिस प्लम्स्टर को, यानी कि उसकी मदर को, बोरका की मदर को, मिसिस प्लम्स्टर को, दैट देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू, कि वो सिर्फ एक काम कर सकती है। क्या काम कर सकती है? शी मस्ट निट, उसको चाहिए कि वो क्या करे, निट करे, यानी बुना दे। सम फीदर, ऊन या धागे के साथ वो उसको सी दे, किसको, परों को, फॉर बोरका, और उसके ऊपर उसको पहना दे, जैसे आप लोग सर्दी में पहनते हैं ना, ऊपर स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं। इस तरह से उसने कहा कि अब अपने बोरका के लिए मदर जो है उसको चाहिए कि वो कुछ पर सी दे और उसको पहना दे। दैट्स ऑल। नाउ वी विल डू कॉपी वर्क। स्टोरी बच्चों आज हमने फिनिश कर ली है, सारी रीडिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में ऐसा करना है, आपने डेट एंड डे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मार्जिन लाइन आपने हर लेक्चर में बार बार ये बात आपको बताती हूँ, और इसका मकसद ये होता है कि आप इस बात को फॉलो करेंगे हमेशा, कि अपने काम को स्टार्ट करने से पहले उसको आप अपने पैटर्न के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक अपनी कॉपी को रेडी किया करें, फिर काम स्टार्ट किया करें। डेट एंड डे। दीज आर द वर्ड मीनिंग। मोस्ट सबसे ज़्यादा, अनयूजुअल गैर मामूली, यूजुअल होता है मामूली या मामूल के मुताबिक, और अनयूजुअल उसका ऑपोजिट होता है गैर मामूली, यानी कि रोज़ के मामूल के मुताबिक नहीं। वेंट ऑन, चलता रहा या जारी रहा, उसकी बात जो जारी रही उसे हम कहते हैं वेंट ऑन। वाइल, उसी वक्त। निट, बुनना या ऊन से या धागे से तैयार करना। फीदर्स, पर। मस्ट, ज़रूर। These are 7 word meanings. These are the question answers. Question number 15.
हाउ मैनी ऑफ द बेबी गीज हैव नथिंग स्ट्रेंज अबाउट देम। कितनी बेबी गीज में कोई अजीब चीज़ नहीं थी या अजीब बात नहीं थी या सब एक जैसी थी। कितनी बेबी गीज थी वो? 5। वट डिड डॉक्टर गूज टेल बोरकाज मदर टू डू। डॉक्टर गूज ने बोरका की मदर को क्या काम करने के लिए कहा? वन थिंग आई हैव टू टेल यू, वो ये कि ये क्वेश्चन मैंने मार्कर से राइट कर दिया बाय मिस्टेक, गलती से मैंने ये मार्कर से राइट कर दिया है। आपने इसको पॉइंटर से ही करना है। आपने 5 क्लास के क्वेश्चंस को पॉइंटर से करना होता है और आंसर्स को पेंसिल से करना होता है, ठीक है। 5 क्लास में आपको टोटली मार्कर से उससे पॉइंटर से करना अलाउ नहीं है। आपने क्वेश्चंस को ओनली पॉइंटर से करना है और आंसर आप जो है वो पेंसिल से ही करेंगे, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17। डिस्क्राइब वेयर द गीज लिव। ये बताएं, ये बयान करें कि गीज़ कहाँ रहती हैं। आपको पता है कि बतखें और गीज़ किस जगह पर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 18। राइट 5 लाइन्स अबाउट द बर्ड्स, दीज आर द नंबरिंग। 5 लाइन्स आपने बर्ड्स के बारे में लिखनी है कि बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स के ऊपर क्या होता है, या उसमें जो खासियत और ख़ास बात है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। ये आपका क्रिएटिव एक काम है जो आपने खुद से करना है, ठीक है। चैप्टर में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये आप खुद सोचेंगे और अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। ऑन द नेक्स्ट पेज डू द डिक्टेशन ऑफ लास्ट 2 लाइन्स फ्रॉम देन टू बोरका। डिक्टेशन आपने लाइंस की करनी है, वर्ड्स की नहीं करनी है। इस पैराग्राफ में जो आपने लास्ट पैराग्राफ 3 लाइंस का आज पढ़ा है उसमें आपने वर्ड की डिक्टेशन नहीं करनी। आपने पूरा पैराग्राफ जो आपको डिक्टेट करवाएंगी मदर्स वो आपने यहाँ पे राइट करना है। समझ आ गई? वर्ड्स में नहीं करेंगे, पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। मार्जिन लाइन और डेट एंड डे का ख्याल रखेंगे। ऑन द नेक्स्ट पेज you will do sentences. These are the words for sentences: time, funny, knit, worried and strange. Draw margin line and date and day on each page of your copy work. That's all students. I hope you will do your best. Thank you. Allah Hafiz.